श्याम जय जय श्री सीताराम। साधक अपनी रुचि तथा स्थिति के अनुसार श्री कृष्ण के या श्री राधा के एक रूप की भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तथा श्री राधा नित्य एक है और वे एक दूसरे में सदा समाये हुए। अतएव एक की ही उपासना से दोनों की उपासना हो जाती है। तथापि साधक चाहे तो एक साथ जुगल स्वरूप की उपासना कर सकते हैं। जुगल स्वरूप की उपासना साधक अपनी अपनी रुचि के अनुसार श्री लक्ष्मी नारायण, श्री गौरी शंकर, श्री सीताराम, श्री राधा माधव आदि किसी भी जुगल स्वरूप की कर सकते हैं। भगवान तथा भगवती जैसे शक्तिमान तथा शक्ति के रूप में सदा एक हैं, वैसे ही भगवान के सभी लीला रूप तथा भगवती के सभी लीला रूप भी एक ही परम तत्व के विभिन्न स्वरूप हैं। पर स्मरण रखना चाहिए कि जुगल स्वरूप से उपासक को उपासना से पूर्व कायिक, वाचिक, मानस 3 व्रतों से युक्त होना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश जी से कहा, हे राजन, दिन भर में एक बार जो कुछ मिल जाए उसे खा लेना और रात को उपवास करना अर्थात जीव को वश में रखना, यह कायिक व्रत कहलाता है। वेद मूलक शास्त्रों का, संत वाक्यों का अध्ययन, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन, कथन, सत्य, अनुद्वेग कारक, प्रिय, मधुर और हितकारक भाषण और किसी की भी निंदा चुगली न करना वाचिक व्रत है। किसी की वस्तु पर मन न चलाना, मन में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना तथा कपट दंभ न करना, ये मानस व्रत है। काम और प्रेम में अंतर क्या है, इस विषय में वर्णन है। समस्त संसार के प्राणी भोग सुख की कामना करते हैं। सभी के मन सदा भोग लालसा से भरे रहते हैं। मनुष्य दिन रात इसी चिंता में रहते हैं कि उनकी भोग लालसा पूरी हो। इस भोग काम को लेकर ही जगत के प्राणी निरंतर दुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। यह भोग काम मनुष्य के ज्ञान को ढके रखता है। मनुष्य भूल से भोग काम को ही प्रेम मान लेता है। वस्तुतः प्रेम और काम में महान अंतर है। जैसे कांच और हीरा देखने में एक से दिखाई देते हैं, पर दोनों में महान भेद होता है। काम में आत्मा का अधपतन होता है और प्रेम से दिव्य भगवदानंद का दुर्लभ आस्वादन मिलता है। अतः काम तथा प्रेम परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। मनुष्य की कामना शरीर में केंद्रित होता है, तब उसका नाम होता है काम। और जब वही कामना श्री कृष्ण में केंद्रित होती है, तब वही प्रेम बन जाती है। यह निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा, भोग सुख कामना जिसकी जितनी कम है वो उतना ही महान है। जो निज भोग सुख को सर्वथा भूलकर सर्वथा पर सुख परायण हो जाते हैं, वे सच्चे महापुरुष है। और जिनका आत्म सुख सदा सर्वथा श्री कृष्ण सुख में परिणत हो जाता है, वे तो महापुरुषों के द्वारा भी परम वंदनीय है। उनकी तुलना जगत में कहीं किसी से होती ही नहीं। श्री गोपांगनाएं ऐसे ही कृष्ण सुख प्राणा और सहज कृष्ण सुख स्वभावा थी।
वे ही सच्ची प्रेमिकाएं थी। इससे वे सर्व त्याग करके सदा श्री कृष्ण का सहज भजन करती थी। जब तक मन में जरा भी लोक परलोक भोग मोक्ष आदि की कामना रहती है तब तक सर्व त्याग हो ही नहीं सकता। गोपियों को अपने दुख का भी अनुसंधान नहीं है। उनका महान दुख भी यदि श्री कृष्ण के सुख का साधन है तो वह उनके लिए ब्रह्मानंद से बढ़कर सुख रूप है। श्री कृष्ण थोड़े ही दूर पर मथुरा में रहे, पर उनकी इच्छा के प्रतिकूल गोपियों के मन में कभी मथुरा जाकर श्री कृष्ण से मिलने की कल्पना भी नहीं आई। असह्य दुख में भी श्री कृष्ण सुख की कामना वे कैसे करती है, इसका एक उदाहरण यहाँ देखने योग्य है। ब्रज से मथुरा जाते समय श्री राधा ने हंसकर उद्धव जी से कहा, उद्धव, यद्यपि श्री कृष्ण की गोष्ठ में पधारने से हमें बड़ा सुख होता, तथापि यदि इसमें उनकी जरा भी क्षति हो तो वे कभी भी न पधारे। दूसरी ओर उनके मथुरा नगरी से यहाँ न आने से यद्यपि हमें बड़ी भारी पीड़ा होती है, फिर भी यदि इससे उनके चित्त में सुख का उदय होता हो तो वे वहीं निवास करें। इससे सिद्ध है कि गोपी में निज सुख काम का सर्वथा ही अभाव है। कृष्ण सुख ही उनका स्वभाव है, जीवन है। श्री कृष्ण के प्रिय सखा ज्ञानियों में शिरोमणि श्री उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान उपदेश के साथ गोकुल भेजा। वृंदावन में प्रवेश करते ही और गोपियों के संपर्क में आते ही श्री उद्धव जी की ज्ञान गठरी गोपियों की प्रेम गंगा में तिरोहित हो गई। वे शुद्ध बुद्ध खो बैठे। नयनों से निर्झर के समान प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। मन में यह भाव आया कि वृंदावन जैसी प्रेम स्थली में मुझे गुल्म लता वृक्ष अथवा पाषाण बनकर भी वास करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत आदि विभिन्न पुराणों में तथा निम्बार्क वल्लभ गौड़ी आदि विभिन्न संप्रदाय में राधा माधव की उपासना महिमा एवं दिव्य झांकी के दर्शन प्रस्तुत हुए। प्राचीन एवं अर्वाचीन संत महात्माओं भक्तों ने अपनी साधना उपासना एवं अनुभव के आधार पर श्री राधा माधव के स्वरूप एवं उनकी लीला का वर्णन किए हैं। भक्तिमती मीराबाई, भक्त नरसिंह मेहता, भक्त कवि विद्यापति एवं सूरदास नंददास आदि अष्टछाप के कवियों के द्वारा तथा रसखान आदि मुस्लिम भक्त कवियों के द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण की रसपूर्ण लीलाओं का और उनके रूप माधुर्य की छवि का दिग्दर्शन प्राप्त होता है। प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्य भगवान की लीला माधुर्य से आप्लावित है। मूर्तिमान सौंदर्य श्री राधा माधव। श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि नंद जी एक दिन वन में श्याम सुंदर को लिए हुए थे। उस समय श्री राधा जी उनके समीप आई। नंद जी ने दिव्य दृष्टि से यह समझ लिया कि ये इनकी नित्य शक्ति है, अतः बाल कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। ये उन्हें लेकर वन में गई। तब भगवान ने बाल रूप त्याग कर नित्य किशोर रूप धारण किए। ब्रह्मा जी ने उसी समय आकर दोनों का वैदिक विधि से विवाह कराए। फिर भगवान पुनः बालक बन गए। श्री राधा जी उन्हें नंद जी को दे गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों नित्य किशोर हैं, एक दूसरे के प्राण हैं। ये कभी विलग नहीं हो सकते। एक स्थान में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के वर्णन में मणिस्तंभ लीला का वर्णन आता है। एक बार माता जसोदा ने मणिस्तंभ के निकट दधि मंथन करके अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण के लिए नवनीत निकालकर एक भांड में रखा और किसी कार्य में अन्यत्र चली गई। इसी बीच कृष्ण ने आकर उस भांड से नवनीत लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। झुकते समय
उनकी दृष्टि स्तंभ में प्रतिफलित अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। चकित होकर उसको कोई अपरिचित बालक समझकर बोले, मित्र, मैया से न कहना, तुम्हें भी एक लोंदी मक्खन की दूंगा। किंतु उस सुंदर प्रतिबिंब का उत्तर न पाकर बोले, अच्छा, तुम इससे संतुष्ट नहीं हो तो आधी मटकी मक्खन की तुम्हें दूंगा। पुनः बोली, अच्छा, पूरी मटकी ले लेना, पर मुझसे मित्रता कर लो। तभी वहाँ जसोदा दबे पांव आकर कृष्ण की बातें सुनकर बोली, कृष्ण, किससे बात कर रहे हो? कृष्ण बोले, माँ, यह जो बालक मणिस्तंभ में छिपा हुआ है, बैठा है, उसी से बात कर रहा हूँ। किंतु यह तो अपने सौंदर्य के गर्व से चूर है, मुझसे बात ही नहीं करता है। तू मेरी इससे मित्रता करा दे। तो यशोदा ने प्रेम से कृष्ण को उठाकर कहा, मेरे लाल, यह तेरी ही प्रतिच्छवि है। आश्चर्यचकित होकर बालकृष्ण बोले, माँ, मैं इतना सुंदर हूँ? कौस्तुभ आदि अलंकारों से भगवान ने श्री अंग की शोभा नहीं बढ़ती, किंतु उनके श्री अंग की समाश्रयण से अलंकार ही अलंकृत होते हैं। भगवान का शंख के समान सुंदर कंठ कौस्तुभ मणि को भी अलंकृत करता है, इसलिए वे अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर विस्मय मुग्ध हो जाते हैं। रूप राशि नृप आजिर बिहारी, नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी। अपने इसी सौंदर्य के समास्वादन के लिए भगवान स्वयं को दो भाग में विभक्त करते हैं, और यही श्री राधा माधव है। बोलो राधा माधव भगवान की जय। राधा प्रिया प्रीतम जू की जय। राधा रस शेखर की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोलो।